पढ़े भैया? हैं? पढ़ो। हाँ। श्री सरनसाद जी कलश टीका आचार्य श्री अमृतचंद जी देव जय जिनेन्द्र दूसरा अधिकार अजीव अधिकार। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्या चकात्सये चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते। सकलमपि विहाय हाय चिच्छक्तिरिक्तम् स्फुटितमवगाहं स्वयं च चिच्छक्तिमात्रम् इममुः परिचरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात्। कल खंडव्यान सहित साथ। जी भैया। आत्मा आत्मनि इमं आत्मनं कलयतु अर्थात जीव द्रव्य अपने में अपने को निरंतर अनुभवो। क्या कह रहा है? पीछे वाले श्लोक में क्या कहा था? पीछे वाले श्लोक में भैया कहा था कि मतलब जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म जितने भी जो पदार्थ है वे सब है ना पुद्गल द्रव्य है, वो सब अचेतन है और जो आत्मा से भिन्न है। तो ऐसा अनुभव करो। पीछे जो बात आई थी कि विद्यमान है ऐसे द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौकर्म रूप जितने हैं उन सब अचेतन पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न हुए हैं। कैसे उत्पन्न हुए? अचेतन पुद्गल द्रव्यों से। हाँ, जिनमें चेतना नहीं है ऐसे पुद्गल द्रव्यों के पुद्गल द्रव्यों से। द्रव्यों से मतलब पुद्गल द्रव्यों से मतलब जो परमाणु है ना वो बहुत सारे परमाणुओं से हैं। एक पुद्गल से नहीं। हाँ जी। बहुत से पुद्गलों के मिलने से हुए हैं। ठीक है ना? कैसे कैसे हुए हैं? कौन से ऐसे भाव है जिससे ये हुए हैं? ये राग देश मोह। हाँ, कि अशुद्ध राग आदि रूप समस्त विभाव परिणाम। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? हाँ भैया, जो जो अशुद्ध राग आदि विभाव परिणाम है उनसे जो उत्पन्न हुए हैं। नहीं, वे अशुद्ध राग आदि विभाव परिणाम है कि नहीं? और उनसे उत्पन्न हुए वे भाव वे सब पुद्गल अचेतन पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न हुए। ठीक है। ठीक है ना? जी। अशुद्ध राग आदि परिणाम और फिर उनसे उत्पन्न हुए वे द्रव कर्म और नो कर्म। तो वे सभी। ठीक है ना? तो सभी कैसे हुए? पुद्गल द्रव्य से। हाँ, पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न हुए। हाँ। अब अतः यानी इसलिए शुद्ध चेतना मात्र जीव वस्तु से अति भिन्न है। हाँ। वे सब क्या है कि पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जो चेतना मात्र वस्तु है उससे अति भिन्न है। हाँ, उससे अति भिन्न है, क्योंकि जो अचेतन है
और वो जीव वस्तु है, चेतन है, इसलिए इनका भिन्नपना है। ठीक है ना। जी ऐसे ज्ञान का नाम अनुभव कहते हैं। क्या? जी भैया, ऐसे जो अति भिन्नपने का जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का नाम अनुभव है। हाँ, भिन्नपने का ज्ञान। ठीक है ना। अब जो भिन्नपना है ये तो एक जानकारी है। क्या? ठीक है, जानकारी है ये। हाँ, भिन्नपना है, ये क्या है? हाँ, ये जानकारी है भैया। एक जानकारी है। नहीं, अब इस जानकारी को आत्म अनुभव में लगाओ। क्या? हाँ भैया, जो अभी जो ये ना अशुद्ध राग आदि परिणाम है और उनसे उत्पन्न हुए जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म के परिणाम है, ये सब पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न हुए हैं। ये जानकारी तो आगम से मिल गई। हाँ, अब इस आगम को, इस अजानकारी को फिर अब अनुभव में लगाओ, मतलब बुद्धि में लो इसको। हाँ, मतलब यह है कि अनुभव में लगाओ जिससे आत्म अनुभव हो। जी। क्या? जैसे कोई चित्रकार है कि नहीं, अब वो चित्र बनाने की जो कला है वो तो जानता है, लेकिन वो कला का प्रयोग करे तभी तो चित्र बनेगा। बिल्कुल। क्या है समझ में? हाँ जी भैया, जब प्रयोग तो करे तब तो दिखाई दे। हाँ, प्रयोग करेगा तो चित्र बन जाएगा। ऐसे ही ये तो एक जानकारी है जी कि ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म जो है ये चेतन पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न हुए हैं, अतः जीव से इनका अति भिन्नपना है। ये क्या हो गई? जानकारी। अब इस जानकारी का लाभ क्या है? जानकारी का भैया लाभ ये है कि अब इस जानकारी को अनुभव में लगाओ। हाँ, अनुभव में लगाओ। तो इस जानकारी से जो अनुभव होगा उसका नाम अनुभव है। अनुभव होने पे जो ज्ञान होगा कि नहीं? हाँ जी, होगा। हाँ, इस जानकारी को जब आप आत्म अनुभूति के लिए लगाओगे तब आपको क्या ज्ञान होगा, उसका नाम अनुभव है। हाँ जी। ठीक है ना। जी। तो जानकारी तो मिल गई। अब जो अनुभव में लगाते हैं उनको क्या पता चलता है? मैं शुद्ध चैतन्य। हाँ, और जो केवल जानकारी रखते हैं, हाँ, वो उन्हें कुछ पता नहीं चलता। हाँ, उन्हें पता नहीं चलता, बस उन्हें जो केवल जानकारी है। हाँ नहीं। जी। हाँ, तो ऐसा कहा है यहाँ पे। अब इसके बाद फिर उस अनुभव के स्वरूप को कहा। क्या? जी। हाँ जी। क्या कहा कि आत्मा आत्मनि इयम आत्मनाम कलयतु। जानकारी मिल गई। क्या? हाँ जी, अब जानकारी मिल गई कि ये इनसे अति भिन्न है। हाँ, मिल गई। अब इसे अनुभव में लगाओ। काय में लगाए? अनुभव में। तो अनुभव में लगाने की उपदेश दिया कि इस जानकारी से आत्म अनुभव करो। क्या? हाँ जी, अब उपदेश आया है कि जो जानकारी आई है इस जानकारी से अनुभव करो। हाँ, आत्म अनुभव करो। जैसे कोई दीनहीन अवस्था में है कि नहीं, और भूख वगैरह की पीड़ा झेल रहा है, अब उसे धन मिल जाए। क्या? ठीक है, अब धन मिल जाए। हाँ, धन मिल जाए, अब क्या करें? अब बात भोगो। मतलब ये आपने जो पीड़ा है उन्हें दूर करो। क्या? जी भैया, अभी तक तो धन नहीं था, अब मिल गया है तो अब उसे भोग में लगाओ, मतलब उसको जो तुम्हारी पीड़ा है उससे मतलब जो दूर पीड़ा करो। है उन्हें दूर करने में लगाओ धन। कि नहीं? जैसे बहुत से लोग हैं, वो धन तो उनका बहुत है कि नहीं, लेकिन अपनी पीड़ा को दूर करने में लगाते नहीं। तो लोग में उन्हें क्या कहते हैं? कंजूस। कंजूस। कि नहीं?
तो ऐसे ही यहाँ पे धन मिल गया क्या? हाँ जी, धन मिल गया। क्या धन मिल गया? मन 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 रूपी धन मिल गया। नहीं, मन तो मिल गया, मन के अलावा क्या धन मिल गया? अब भैया जी जानकारी मिल गई ना कि हाँ। इसमें अचेतन कौन है और चेतन कौन है। हाँ, कि अब ये ज्ञान धन मिल गया क्या? ठीक है, ज्ञान धन मिल गया। हाँ, ज्ञान हो ये गया। आपको जो जानकारी मिली ये आपके लिए ज्ञान धन है क्या? जी, हाँ जी भैया, ये ज्ञान धन मिल गया। हाँ, क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, अभी जानकारी मिल गई, इसको क्या समझे? ज्ञान धन मिल गया। अज्ञान धन मिल गया। हाँ जी, क्योंकि इस तरह की जानकारी हर किसी को थोड़ी मिलती है। हाँ जी, बहुत से तो ऐसे जीव हैं सुनने तक को नहीं मिला जी बात। हाँ जी, नहीं मिला। और आपको हमें तो मिल गया। अब जो आपको जो नाम मिले कि इनसे आत्मा आते ही भिन्न है, उनके स्वरूप भी आपको पता चल गए जी, कि नौ कर्म किसे कहते हैं कि नहीं, द्रव कर्म क्या है हाँ जी, और भाव कर्म क्या है। जी, तो आपको जानकारी है कि नहीं? हाँ जी है। तो ये आपके लिए क्या हो गया? ज्ञान धन। ज्ञान धन कि नहीं। अब आप अपनी पीड़ा दूर करो। हाँ जी, हमें पता चल गया कि नौ क्रम द्रव्य क्रम भाव कर्म से रहित जो है वो शुद्ध है, जीव है, वो मैं जीव हूँ। समझ में आ गया। तो अब अपनी जो पीड़ाएं हैं वो दूर करो। तो पीड़ा है कि नहीं? हाँ जी है। तो कौन सी पीड़ा है? राग देश की पीड़ा है, जन्म मरण की पीड़ा सबसे है। बड़ी पीड़ा क्या है? जन्म मरण की। और उससे बड़ी? मेरा नाम अर्चिका है। हाँ, मतलब मैं मरता हूँ, मैं जीता हूँ, ये क्या है? सबसे बड़ी पीड़ा है। हाँ जी। अब इसके भीतर जो जन्म मरण की पीड़ा है, भूख है, प्यास है, तमाम बीमारियां हैं, तो ये सब एक मोह की पीड़ा के साथ वाले फल है कि नहीं? हाँ जी, जी। तो इस ज्ञान धन से उनका इलाज करो क्या? हाँ जी। क्या कह रहे सोजीलाल जी? कालू जी? हाँ जी भैया। इस ज्ञान धन से क्या करो? हाँ, अपना अनुभव करो। हाँ, मतलब ज्ञान धन से उन पीड़ाओं का इलाज करो जी, जिससे वे पीड़ाएं खत्म हो जाएं। हाँ जी। तो सबसे बड़ी पीड़ा काय की है? मोह की। मोह की। और फिर उस मोह के साथ वाली अनेक पीड़ाएं हैं। जी, सारी पीड़ाएं फिर मोह के साथ वाली है। हाँ, जी, ठीक है ना। हाँ जी। तो अब आचार्य कहे इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए अनुभव करो जी, है ना। तो अनुभव क्या है कि आत्मा आत्मनि नियम आत्मनाम कलियतु। हाँ, तो आत्मा माने जीव द्रव, जी। आत्मनि माने अपने में, इयम आत्मनाम अपने को, कलियतु जी, निरंतर अनुभव क्या? आत्मा अपने को निरंतर अनुभव। हाँ, अर्थात जो आत्मा माने जीव द्रव है मैं, नहीं। तो मैं है वो कैसा है? चेतन लक्षण वाला है। हाँ जी। और चेतन लक्षण की शकल क्या है? सहज ज्ञान और सहज ज्ञान। तो अपने को अपने ज्ञान से अनुभव करो जी। क्या? हाँ, अपने को अपने ज्ञान से अपने में ही अनुभव करो जी, कि नहीं। जी, क्योंकि आप है सो आप ही है, ऊपर है सो पर ही है जी। क्या? आप है जो आप ही है। हाँ, और सारे जो पर है हमारे सब पर है जी। हमारे पर है जी। तो यह मैं हूँ, यह पर है, ऐसा कैसे जाना जाता है? अपने ज्ञान से। अपने ज्ञान से।
जी तो अपने ज्ञान से अपने को अपने में ही जानो। जी अपने ज्ञान से पर से भिन्न अपने को ही जानो। जी, पर से भिन्न अपने को ही जानो, ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आरती? जी भैया, अपने ज्ञान से अपने को ही भिन्न जानो, पर से भिन्न। अपने ज्ञान से अपने में ही अपने को भिन्न जानो, निरंतर अनुभव करो। क्योंकि ऐसा करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या? जी भैया। कि आप तो हो ही कि नहीं, और कैसे जानोगे? अपने ज्ञान से जानोगे। तो वो ज्ञान हो ही रहा है, तो किन्हें जानोगे? अपने को ही जानोगे। तो आप विद्यमान है, हाँ, ठीक है ना? और किन से भिन्न जानोगे? शरीर से भिन्न। तो भिन्न है ही। क्या? हाँ जी भैया। इसलिए ऐसा जानने में कोई दिक्कत है? नहीं, सब कुछ है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं? इसलिए आत्म अनुभव करो। अब आगे क्या करे? कैसा है अनुभव योग्य आत्मा? कैसा है अनुभव योग आत्मा? अब क्या कहना चाह रहे हैं? अब वो जिसका अनुभव किया जा रहा है वो है कैसा, तो अब आत्मा के बारे में बताना चाह रहे हैं। हाँ, कि जिसके अनुभव करने की बात कही है वो वस्तु कैसी है। आई समझ में? जी भैया, अब आत्मा के बारे में बताएंगे कि आत्मा कैसा है। हाँ, अब आत्मा कैसा है पढ़िए। विश्वस्य साक्षात उपरिचरंतम। विश्वस्य माने समस्त त्रिलोक में, उपरिचरंतम सर्वोत्कृष्ट है, उपादेय है। हाँ, साक्षात ऐसा ही है। हाँ, अगर आत्मा है वह समस्त त्रिलोक में सर्वोत्कृष्ट है, उपादेय है। सर्वोत्कृष्ट माने क्या? उपादेय। कि सर्वोत्कृष्ट का मतलब है कि सब जो त्रिलोक में वस्तुएं हैं उनमें सबसे उत्कृष्ट है। क्या? जी, हाँ जी, त्रिलोक में जितनी वस्तुएं हैं सबसे उत्कृष्ट है, इसलिए सर्वोत्कृष्ट है। अब त्रिलोक में कितनी वस्तुएं हैं? 6 वस्तुएं। 6, तो 6 में सबसे उत्कृष्ट है जी, कि नहीं? इसलिए उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। ठीक। क्या? लोक में जितनी वस्तुएं हैं सबसे उत्कृष्ट है, इसीलिए ग्रहण करने योग्य है। हाँ, इसलिए ग्रहण करने योग्य। उपादेय माने ग्रहण करने योग्य। क्या? हाँ जी भैया, इसलिए ग्रहण करने योग्य। हाँ, अगर उपादेय नहीं होती तो ग्रहण करने की बात नहीं कहते। पढ़िए। कह रहे हैं कि सर्वोत्कृष्ट है, उपादेय है, ऐसा ही है। बड़ाई करके नहीं कह रहे हैं। हाँ, ये सब बात कही जा रही है तो बोले ऐसा ही है। ऐसे ही नहीं है कि बड़ाई करके कह रहे हो। हाँ, कि सबसे उत्कृष्ट है, लोक में जितनी वस्तुएं हैं सबसे उत्कृष्ट है। हाँ, और उपादेय है। हाँ, सो ये बात कही है, सो बड़ाई करके नहीं कह रहे हैं। क्या? हाँ जी भैया, कि ऐसा नहीं है हम बड़ाई कर रहे हैं उसकी, वो तो ऐसा ही है, जैसा है वैसा बता रहे हैं। हाँ, कभी कभी क्या बड़ाई की जाती है ना जी, तो अतिशयोक्ति बड़ाई में क्या होता है कि जो गुण नहीं है वो भी कह दिए जाते हैं। क्या? हाँ जी, हाँ जी। झूठी बड़ाई होती है क्या? नहीं होती है ना बड़ाई, तो अब जो जो है गुण है ही नहीं उनके बारे में बताया जा रहा है। हाँ, कि जो गुण नहीं होते हैं वे भी कह दिए जाते हैं कि नहीं? तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या? हाँ जी भैया, कि जो यही मतलब कि ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है कि जो गुण हो ही ना उसको कहा जा रहा हो।
जो है उसी को कहा जा रहा है, इसमें कोई बड़ाई करके नहीं कह रहे हैं। हाँ। ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं? और कैसा है? हाँ वह सुख स्वरूप है। हाँ, अब ये विशेषण आ रहा है कि जो आत्मा है वो सुख स्वरूप है। पहले क्या कहा था? त्रैलोक में सर्वोत्कृष्ट है। हाँ। नहीं, तो सर्वोत्कृष्टपना क्या है? सर्वोत्कृष्टपना, चेतना का सर्वोत्कृष्टपना भी ये है कि ना सब प्रकाशित होता है लेकिन किसी रूप नहीं होता। मतलब ये है कि वह सबको जानता है, सबके जानने के स्वभाव वाला है। कैसा है? सबको जानने के स्वभाव वाला है। हाँ, और जानते हुए किसी रूप नहीं होता। तो ये तो हो गया एक विशेषण है ज्ञान का। एक विशेषण का ये ज्ञान का। हाँ, वो ज्ञानवान है। सर्वोत्कृष्ट क्यों है? हाँ, क्योंकि वो ज्ञानवान है। हाँ, क्योंकि वह ज्ञानवान है। भगवान है क्या? भगवान है। हाँ, भगवान। भगवान क्या होता है? आत्मा। कि भगवान होता है ज्ञान। हाँ जी भैया, भगवान ज्ञान। जी ठीक है। हाँ जी, भगवान ज्ञान होता है। हाँ, और पानवान है धारण करना, धारण करने वाला। नहीं, स्वभाव से ही ज्ञान को धारण किया है। तो जो चीज, जो वस्तु स्वभाव से ही ज्ञान को धारण की है उसको क्या नाम दिया? भगवान। नहीं आया समझ में? हाँ जी भैया, वो भगवान है क्योंकि वो स्वभाव से भगवान ही है। ज्ञान को। हाँ। नहीं, जब आपत्ति पड़ती है तो किसका नाम लेते हैं? भगवान का। भगवान का। नहीं, तो वो जीव द्रव्य है, वो भगवान है। जी। ऐसा नहीं है कोई भगवान और कोई होए। जी। क्या कह रहे अर्चका जी? हाँ जी भैया, क्या कह रहे हैं? कि जो आत्मा भग मतलब होता है आत्मा। हाँ, मतलब भगवान है वो, कि नहीं? हाँ जी, वो भगवान है। हाँ, भग का मतलब है ज्ञान, बान का मतलब है धारण करने वाला। हाँ जी। हाँ, तो बड़ाई करके नहीं कह रहे जी, है ऐसा। ठीक है ना। झूठी बड़ाई करना है। हाँ, कोई ऐसी नहीं है कि ऐसा हो ही ना सो कह रहे हैं। हाँ जी। जो है उसी को कह रहे हैं। तो लिखा साक्षात ऐसा ही है। ठीक है ना। जी। अब दूसरा विशेषण आया और कैसा है कि चारु, यानी सुख स्वरूप है। जी। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, वो ज्ञान वाला कैसा है कि सुख स्वरूप है। हाँ, यानी ज्ञान स्वरूप है और सुख स्वरूप है। अब दोनों का विचार करो। हाँ जी। कैसा है? ज्ञान वाला भी है और सुख स्वरूप भी है। हाँ, सुख वाला भी है। हाँ, जिस सुख की चाह में हाँ, हर समय वो रहते हैं, वो और सुख हम स्वरूप चाहते है। क्या है? सुख चाहते हैं। सुख चाहते हो कि नहीं? जी। और ज्ञान चाहते हो कि नहीं चाहते? हाँ, सबको जानना चाहते हैं। हमें सबका ज्ञान हो जाए कि नहीं? हमें अपना ज्ञान हो जाए। जी। चाहते कि नहीं? चाहते हैं। हमें सुख हो जाए। जी, ये भी चाहते हैं। हाँ, जैसे विद्यालय में जो विद्यार्थी जा रहे हैं वो क्या चाहते हैं? ज्ञान चाहते हैं। ज्ञान चाहते हैं, हमें ज्ञान हो जाए। जी। नहीं, जी। तो ज्ञान क्यों 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 लेना चाह रहे हैं ज्ञान? जिससे सुखी हो जाए। जिससे सुखी हो जाए। तो ये दोनों बातें उसमें है ही। उसमें है, ये बड़ाई हो रही है जी। तो ये बात ये गुण ऐसे कह रहे हैं कि ऐसा है उसमें। ऐसा है, इसलिए कहा कि बड़ाई करके नहीं कह रहे हैं। ये है।
ऐसे ही हाँ, है। साक्षात ऐसा ही है। जी। आगे पढ़िए। और कैसा है? शुद्ध स्वरूप है। और कैसा है? अनंत शाश्वत है। हाँ, कि और कैसा है कि परम हम्म, यानी शुद्ध स्वरूप है। हम्म, ठीक है ना। हम्म, और कैसा है कि अनंत शाश्वत है। हम्म। क्या? हाँ जी भैया, अनंतम शाश्वत है। हाँ, शाश्वत है। हाँ। ऐसा नहीं कि आज ऐसा हो कल ऐसा ना हो। क्या? हम्म। हाँ जी भैया, शाश्वत है, ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है, हमेशा ऐसा ही है। हम्म। क्षण से ऐसा नहीं है। ठीक है ना। जी। अब क्या कह रहे? अब जैसे अनुभव होता है वही कहते हैं। हाँ, अब क्या कह रहे? अब जैसे अनुभव होता है वही कहते हैं। हम्म। तिच्छक्ति रिक्तम सकलम अपि अनहाय विहाय। चिच्छक्ति रिक्तम मतलब ज्ञान गुण से शून्य। ऐसे सकलम अपि समस्त द्रविकरम भावकरम नौकर्म को अनहाय मन मूल से विहाय छोड़कर। क्या कह रहे? अब जैसे अनुभव होता है वैसा बताते हैं। हाँ, कि तो अनुभव ऐसा के जो आत्मा है जिसको बड़ाई करके नहीं कह रहे हैं, ऐसा ही है कि नहीं। हम्म, हम्म, तो वो अनुभव में कैसे आता है? ठीक है ना। हम्म, कि अब जैसे अनुभव होता है वही कहते हैं। हम्म। तो कैसे अनुभव होता है? कि जो जो द्रव्यकर्म भावकर्म नौकर्म है, इनसे इनसे जब आत्मा को जाना जाता है। कि अनुभव होता है कि ज्ञान गुण से शून्य है। क्या? जी। हाँ जी भैया, जो ज्ञान गुण से शून्य है ये। हाँ, ज्ञान गुण से शून्य है, अर्थात जिनमें ज्ञान नहीं है कि नहीं। हम्म, ऐसे हम्म, हम्म। अब वे कौन है जिनमें ज्ञान नहीं है? जी, द्रव्यकर्म भावकर्म और नौकर्म। हाँ, कि सकलम अपि समस्त द्रवकर्म भावकर्म नौकर्म को अनहाय यानी मूल से छोड़कर। क्या अर्थ हुआ इसका? जो द्रव्यकर्म भावकर्म नौकर्म मतलब जो इंद्रिय इंद्रिय और कसाय और मोह भाव, हम्म, इनसे हम्म। भिन्न आत्मा को जानना। हाँ, माने इंद्रियधारी मैं जीव मूल हूँ। से छोड़कर। जी। ठीक है ना। क्योंकि अभी जानने में क्या आ रहा है? शरीर आ रहा है। शरीर आ रहा है। तो शरीर है तो वो नौकर में। हम्म, अब शरीर में सुख रूप अवस्था है कि दुख रूप? हाँ, अभी सुख रूप है, वो तो दोनों ही बन रही है। तो अभी कैसी है? अभी सुख रूप है। सुख रूप है। तो वो द्रव कर्म है हम्म। कि नहीं। असुखी कौन है? मैं सुखी हूँ। ये भाव कर्म है। हम्म। क्या? हाँ जी भैया, जो शरीर है वो तो नौकर्म है। अब शरीर हाँ, में जो सुख दुख की अवस्था बन रही है वो द्रव्य कर्म है, और मैं हाँ, सुखी मैं दुखी ये भाव कर्म है। ये भाव कर्म है कि नहीं। तो इन्हें मूल से उखाड़ कर, मूल से छोड़कर। हम्म, तो मूल से कैसे छोड़ो? लग तो ऐसे ही रहा है कि नहीं। हम्म। तो इनका मूल क्या है? इनका मूल है भैया ये दर्शन मोह। नहीं, इनका इनका मूल है वो जड़पना है। क्या? हाँ भैया, इनका मूल जड़पना है। हाँ, जड़ ज्ञान गुण से शून्य। इनको पहचानो। क्या? हम्म, हम्म,
ये सब भाव कैसे हैं? जड़ है। हाँ, तो जड़ है तो कैसे शून्य है? ज्ञान गुण से शून्य। अज्ञान गुण से शून्य। और ज्ञान गुण से भरा हुआ कौन है? आत्मा। आत्मा। कि नहीं? तो ये भाव जानने में आ रहे कि नहीं? आ रहे हैं। आ रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि आप जीव हो। हम्म। तो जानने में किन के आ रहे हैं? हाँ, वो मेरे ही आ रहे हैं। वो मेरे में आ रहे हैं। तो जो जानने में आ रहे हैं वे ज्ञान गुण से शून्य है। हम्म। और जानने में किन के आ रहे हैं? मेरे आ रहे हैं। मेरे आ रहे हैं। तो वो ज्ञान, तो वो जो ज्ञान वाली वस्तु है वो इनसे अलग है हम्म। क्या? हाँ जी भैया जी, जानने में मेरे आ रहे हैं तो मैं ज्ञानवान वस्तु हूँ, और ये ज्ञान हाँ, गुण से शून्य है। वे ज्ञान गुण से शून्य है। जब आप इतना विचार में ले आओगे तब अनुभव होगा क्या? हाँ जी भैया हमारी समझ में। जी। जब जब आप लक्षण का विचार करोगे कहेगा। लक्षण का। हाँ, ये लक्षण दिया है, ज्ञान गुण से शून्य कह के क्या दिया है? हाँ जी, इनका इनका लक्षण दिया है। हाँ, इनका लक्षण दिया है जो आप आत्मा के रूप में समझ में आ रहे हैं, अपने दिख रहे हैं कि नहीं? वे ज्ञान गुण से शून्य है। जी। तो आत्मा ज्ञान गुण वाला है। ज्ञान गुण वाला ही है, भरा हुआ है क्या? ज्ञान गुण से भरा हुआ है और ये ज्ञान गुण से शून्य है। हाँ, वो तो ज्ञान से भरा हुआ है। हमेशा ज्ञान हो रहा है कि नहीं? हमेशा ज्ञान हो रहा है। हमेशा ज्ञान हो रहा है। तो हमेशा जो ज्ञान हो रहा है जिसका आधार कौन है? किसके आधार से हो रहा है? आत्मा के आधार से ज्ञान। हाँ, कि नहीं? तो ये तो हो गया ज्ञानवान। और ये है ज्ञान गुण से शून्य। और जानने में क्या आ रहा है? ज्ञानवान जानने में आ रहा है कि ये आ रहे हैं भाव? अभी तो भैया ये भाव आ रहे हैं जानने में। तो ये भाव आ रहे हैं तो यही बता रहे हैं कि आप जीव हो। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जानने में तो मेरे ही आ रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि जान तो आप ही रहे हो ना। इनमें तो ज्ञान है नहीं, जैसे शरीर दिख रहा है कि नहीं? तो शरीर में कोई ज्ञान थोड़ा ही है जी। जब तक ज्ञानवान है देह में तब तक जानने में आ रहा है क्या? हाँ जी भैया जी, शरीर जब तक रहेगा, जो शरीर है, और जब तक इसमें जानने वाला रहेगा तब तक जानने में आएगा। हाँ, तब यानी तक कि जानने जानने में वाला आएगा। कोई और है। जी। तो एक जिंदा है, एक मुर्दा है कि नहीं? और दोनों लेटे हैं क्या? हाँ जी भैया, दोनों लेटे। हाँ, एक जिंदा लेटा है, एक मुर्दा। तो जो जिंदा है उसे तो पता है हम लेटे हैं क्या? ठीक है। मुर्दा को क्या मालूम? हाँ, माँ को यही नहीं जानने वाला तो क्या। क्योंकि वहां जानने वाली नहीं है। क्या करे सालू जी? हाँ जी, वहाँ पर कोई जानने वाला ही नहीं है मुर्दा में। हाँ, दो पुरुष हैं, एक जिंदा है एक मुर्दा है जी। नहीं, अब दोनों लेटे हैं। जी। तो उसमें जो जिंदा है वही जान रहा है कि हम लेटे हैं। जी। मुर्दा तो जान नहीं रहा। हाँ, इस द्रव्य कर्म नौकर्म को जिंदा ही जान रहा है। हाँ, ये चित्त शक्ति नहीं से शून्य है, मुझसे अलग है। जी। है क्या? इस द्रव्य कर्म भाव कर्म नौकर्म को जानने वाला ही जान रहा है कि चित्त शक्ति से शून्य है। जी। हाँ, फिर तो ज्ञान गुण से शून्य है। जी। जी। कि नहीं? जी। हाँ, तो लक्षण दिया है। हाँ, कह रहे ना, अब जैसे अनुभव होता है वही कहते हैं। तो अनुभव होता है लक्षण से। हाँ, कि ऐसे अनुभव करो। ऐसे अनुभव होता है। जी। ऐसा नहीं है कि अगर आंखें मूंद के बैठ जाए तो आत्मा दिख रहा है। नहीं नहीं, लक्षण से भेद करके तब जानेंगे कि हाँ। इनमें ज्ञान नहीं है और ज्ञान मुझ में है, तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। क्या करे आरती? जी भैया, लक्षण से होता है। हाँ, जिन्हीं लक्षण बैठ से रहा होता है, होंगे यहाँ उनके लक्षण बताया जा रहा है। जी। कह रहे ना, अब जैसे अनुभव होता है वही कहते हैं। तो अनुभव कैसे होता है? कि लक्षण से होता है कि नहीं? तो क्या लक्षण है? कि जो आपको दिख रहा है वो ज्ञान गुण से शून्य है क्या? हाँ जी भैया, जो शरीर दिख रहा है ना, ये ज्ञान गुण से शून्य है, ये है इसका लक्षण। हाँ, और जो शरीर में अवस्था हो रही है सुख दुख की,
वो वो भी काहे से ज्ञान गुण से शून्य है? शून्य है, ज्ञान गुण से। वो भी ज्ञान गुण से शून्य है। अब मन में विचार हो रहा है, वो भी ज्ञान गुण से शून्य है। हाँ, अब विचार क्या हो रहा है? मैं सुखी, मैं दुखी। मैं सुखी या मैं दुखी। तो वगैरह जो विचार है और इसमें जो मोह है वो भी ज्ञान गुण से शून्य है। क्या हम्म। नहीं, यही समझ में? हाँ जी, इसका नाम है भैया मूल से छोड़कर। हाँ, इसका नाम है मूल से छोड़कर। तो ज्ञान गुण से शून्य है, लेकिन ज्ञान तो हो रहा है। तो हो रहा है, तो किसे हो रहा है? मुझे हो रहा है। इसका मतलब ये भाव ही बता रहे हैं कि आप जीव हो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और जी। ज्ञान स्वरूप हो, हम्म। है ना? ये क्या है कि इसी का नाम अनुभव है। ऐसे ही अनुभव होता है। क्या? इसी का नाम अनुभव है। हाँ, ऐसे जानने से ही पता चलता है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। क्या करे सालू जी? हाँ जी, ऐसे ही जानने से पता चलता है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, अगर आप लक्षण को नहीं पहचानो जी। क्या जी। और फिर आत्मा का अनुभव करो, हाँ, तो हो नहीं जाएगा? अनुभव में, तो अनुभव में नहीं आएगा। है? तो अनुभव में नहीं आएगा। हाँ, तो आएगा ही नहीं। जी। तो आएगा नहीं अनुभव में, तो है नहीं क्या? नहीं, वो तो है, लेकिन जाने ही नहीं है हम। हाँ, लक्षण से ही। जी। जैसे एक नमक की डली है नहीं, तो उसमें काय की लीला हो रही है? क्षार रस की। क्षार रस की नहीं। जी। तो अब वो नमक की डली अब व्यंजन में। हाँ। अब व्यंजन कैसा है? नमकीन। नमकीन जी। नहीं। जी। तो ये व्यंजन नमकीन है, ये तो झूठी झूठी बात हो गई। हाँ। नहीं। हाँ। अगर व्यंजन नमकीन है तो ऐसा अनुभव करने वाला नमक को जानता ही नहीं है। नहीं क्या? जानता। जी। उसने नमक के लक्षण को जाना ही नहीं। जानते ही नहीं है, ना वो व्यंजन को जाने ना नमक को। हाँ। हाँ जी। क्या करे आरती? व्यंजन को जाने ना नमक को जाने। हाँ, जैसे एक नमक की डली है, उसमें काय की लीला हो रही है? क्षार की लीला हो रही है। क्षार रस की नहीं। अब नमक की डली डल गई व्यंजन में। अब जो स्वाद लोलुपी है कि नहीं, उसको व्यंजन कैसा लग रहा है? नमकीन। नमकीन स्वादिष्ट कि नहीं। तो अब वो क्या, जिसको व्यंजन नमकीन लग रहा है, तो वो क्या नमक का जानकार है? नहीं है। है ही नहीं, उसे अनुभव ही नहीं है। किसका? व्यंजन का कि नमक का? नमक का। और तो व्यंजन का तो है। नहीं, दोनों व्यंजन का भी नहीं है, व्यंजन नमकीन होता ही नहीं। हाँ, तो वो अनुभव कर रहा है व्यंजन नमकीन है। और जो व्यंजन है वो क्षार रस से शून्य है। क्या? हाँ जी भैया। और वो नमकीन दिख रहा है। वो नमकीन देख रहा है। हम्म। और जो जिसका क्षार रस है उसे देख ही नहीं रहा कि नहीं। जी। और अब जिसे जिसे नमक का लक्षण मालूम है कि नमक है, वो उसमें नमक की डली में काय की लीला हो रही है? हैं? क्षार रस की भैया। क्षार रस की। अब वो नमक की डली व्यंजन में डाल दी जाए तो अब वहां क्षार रस की लीला काय में हो रही है? क्षार रस की लीला तो नमक में ही हो रही है, व्यंजन में तो नहीं हो रही नहीं। कि नहीं। तो व्यंजन क्या कर रहा है? व्यंजन में क्या हो रहा है? व्यंजन तो बता रहा है कि नमक नमकीन है, क्षार रस वाला है। हाँ, तो अब जो ऐसा जानता है उसे अनुभव है। क्या? जी। हवाई समझ में? क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया। अब समझ में आई कि दोनों के लक्षण अलग अलग जानेंगे। हाँ, कि व्यंजन अब को जो भी ऐसा जानेंगे। जानता है कि नमक नमकीन है कि नहीं, हाँ। व्यंजन नमकीन नहीं है। हाँ। लेकिन वो नमक व्यंजन में साथ में है, तो व्यंजन बता रहा है कि यहाँ जो हाँ। स्वाद है वो नमक का है।
हाँ, तो दोनों के लक्षण से जान लिया। हाँ, यानी अब जो स्वाद लोलुपी है उसे लगता है व्यंजन ही स्वादिष्ट है, हाँ जी, उसे लगता है व्यंजन स्वादिष्ट है। और जबकि स्वादिष्ट कौन है? नमक। नमक। जी। यानी ऐसे ही यहाँ पे है, हाँ ये तो शरीर है, ये तो व्यंजन है। जी क्या? जी जी, व्यंजन है। हाँ, ये तीन शरीर है, ये क्या है? व्यंजन है। व्यंजन है। हम्म और इसमें जो भगवान है वो, हम्म हम्म, उसमें ज्ञान गुण की लीला है। जी क्या? जी, नमक उसमें क्या की जैसे लीला है? ज्ञान गुण की लीला है। हाँ, उसमें ज्ञान है। जी। अब वे ज्ञान वाले को ये बता रहे हैं, हाँ, ये तो शरीर ज्ञान की है। वाला ऐसा जान है इनसे ही कि मैं जीव हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। जी, और ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है? चेतन स्वरूप है। और उस चेतन में ज्ञान का प्रकाश है, वो ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। हम्म स्वामी में जीव स्वयं और पर में ये तीनों नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म सब चेत रहे, लेकिन चेतना किसी रूप नहीं होती। ऐसी चेतना में नास्ति धर्म, चेत रहे ऐसा अस्थि धर्म है, और किसी रूप नहीं होती ऐसा नास्ति धर्म है। ऐसी चेतना शुद्ध है, अर्थात में तो शुद्ध चैतन्य है। जी। इसका नाम क्या है? हाँ, अनुभव। हाँ जी। ये लिखा है, अब जैसे अनुभव होता है वही कहते हैं। हाँ, ऐसे ही अनुभव हो सकता है। तो ऐसे अनुभव होता है ऐसा जानने से, जी नहीं? जी। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, ऐसे जानने से अनुभव होता है। हाँ, ऐसे जानने का नाम ही अनुभव है। जी। अब आगे क्या कह रहे? भावार्थ इस प्रकार है कि जितनी कुछ कर्म जाती हैं वह समस्त ही है, उनमें कोई कर्म उपादेय नहीं है। ठीक है, जी। ये हो गया भावार्थ ऊपर वाली बात का। क्या? हाँ जी, कि जो ज्ञान गुण से जो सुन ले ना, तो ये सब कर्म की उपाधि है, जो सब है। हाँ, मतलब ये कहा था कि अब जैसे अनुभव होता है वही कहते हैं, है नहीं? फिर आचार्य ने कहा कि ज्ञान गुण से सुन है ऐसे समस्त द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म को मूल से छोड़कर। तो आपने मूल से छोड़ दिया। छोड़ दिया। जी। आपने क्या देखिए, अनुभव में क्या किया, उनका मूल देखा। जी। तो उसमें जो तीन शरीर हैं इनमें क्या नहीं निकला? इसमें ज्ञान गुण नहीं निकला। ज्ञान गुण नहीं, और ज्ञान गुण किसमें है? जीव में। जीव में, यानी हम में, यानी तो आपने इनसे अपने को अलग जान लिया। क्या? आपने क्या किया? हाँ, इनसे अलग जान लिया। तो इसका नाम है मूल से छोड़कर। क्या? हाँ जी भैया, इसी का नाम है मूल से छोड़कर। हाँ, इसी का नाम है मूल से छोड़कर। कोई ऐसा नहीं है कि शरीर हटाया जाएगा, नहीं जी। हटाना कुछ नहीं है। बुद्धि से हटाना है। हाँ, केवल विचार में है कि ये मेरा है। तो जब लक्षण से जाना तो विचार से हट गई ये बात, हट गई। है ना? तब उसका भावार्थ ये है कि भावार्थ इस प्रकार है कि जितनी कुछ कर्म जाती है वह समस्त ही है, उसमें कोई कर्म उपादेय नहीं है। तो अब इसका अब क्या कहना चाह रहे हैं भैया? जो जी, तो जब आपने लक्षण से जान लिया तो ये हो गई कि नहीं? हो गई। मतलब ये मतलब त्याग नहीं हो? क्या? तो भैया त्याग हो गया ना, उन अपने आप ही त्याग हो गया जब हमने उनसे उनको भिन्न जान लिया। हाँ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से। हाँ, तो त्याग कैसे हो? त्याग में क्या आया ऐसा जिससे त्याग हो गया? त्याग में भैया लक्षण आए। हाँ, लक्षण, तो नहीं
लक्षण के जानने से हो गया क्या? लक्षण आए तो लक्षण के जानने से, हमारा लक्षण मिला ही नहीं इनमें। हाँ, हमारा लक्षण और उनका लक्षण एक नहीं है, इसलिए त्याग घटित हुआ कि नहीं? त्याग घटित होता है, हाँ, इसीलिए ज्ञान ही हुए। प्रत्याख्यान है, जी। ठीक है ना? भाई जैसे धोबी के वो चादर ओढ़ के सो रहा है तो उसने लक्षण ही तो देखा। हाँ, पहने वही त्याग हो गया। वो पहने ही है, लेकिन त्याग घटित हुआ। ऐसे हमने देख लिया कि ये तो ज्ञान गुण से शून्य है। हाँ, ठीक ना? तो उन्हें फिर आचार्य ने कहा कि भावार्थ इस प्रकार है कि जितनी कुछ कर्म जाती है क्या, तो जितनी कुछ कर्म जाती है तो वह कितनी है कर्म जाती? बस द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इतनी ही है। अब और इसके अलावा कितनी है? और भी है क्या? भैया और तो है, लेकिन उनसे हमारा कुछ सिद्ध नहीं हो रहा ना, हमारी जिससे सिद्धि हो रही है वो तो इतनी ही है। अब जो 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 कर्म जाती है, अब इसका विस्तार बहुत है क्या? हाँ, ठीक है। इसका क्या है? हाँ भैया, इसका पर विस्तार बहुत है। पर इसी में तो आ जाएगी। नहीं, आ जाए तो वो और विशेष तो जानने, विशेष तो हो जाए, इसी में तो आ जाएगी कि नहीं? लेकिन अगर इसका विस्तार अगर आप जान लोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हाँ जी भैया, ठीक है। तो वो कितनी है कर्म जाति? अब कर्म तो भैया 8 है, और फिर उनकी 148 प्रकृतियां हैं, असंख्यात उत्तर प्रकृतियां हैं। हाँ, अब उनको सिद्धांत में किस किस नाम से कहा है? कारमाशरी। कि अब उनको कहा है गुणस्थान क्या? अच्छा, गुणस्थान, मार्गण मार्गण स्थान और जीव समास क्या? जी, गुणस्थान, मार्गण स्थान और जीव समास। जीव समास ये कर्म जातियों के विस्तार हैं क्या? क्या लिखा है? भावार्थ इस प्रकार है कि जितनी कुछ कर्म जाति है, तो कर्म जाति कितनी निकली पहले? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ठीक है ना? अब इसके भीतर के भाव हैं क्या? हाँ जी, अब इसके भीतर के भाव हैं कि द्रव्य कर्म है, जो 8 प्रकार का कर्म है। हाँ, तो अब भीतर के भाव क्या है कि 9 कर्म के भीतर है जीव समास क्या? ठीक है, 9 कर्म के भीतर है जीव समास। जीव समास। द्रव्य कर्म के भीतर है क्या? मार्गणा जी, क्या? द्रव्य कर्म के भीतर है मार्गणा। मार्गणा। और भाव कर्म के भीतर है गुणस्थान। क्या कह रहे सारू जी? हाँ जी भैया, भाव कर्म के भीतर है गुणस्थान, द्रव्य कर्म के भीतर है मार्गणा, और नौ कर्म के भीतर है जीव समास। हाँ जी, अब 14 इनके भेद हैं। हाँ है। तो ये सब हो गई कर्म जाति, सब कर्म जाति हो गई जी। नहीं जी, अब जब आपको मालूम पड़ गया कि भाव कर्म के भीतर गुणस्थान है, तो अब आप कौन से गुणस्थान में हो? अब हम अगर ये मान लें कि मैं पहले गुणस्थान में हूँ, तो अब ये समझ में आ रहा है कि जहाँ पहला गुणस्थान है वहां मैं जीव हूँ। हाँ जी, अब अगर जीव जितनी कुछ कर्म जाती है वो अगर आप नहीं देखते तो ऐसा लगता है कि हम पहले गुणस्थान में हैं। हम पहले गुणस्थान में हैं, ठीक बात है। अब आपको पता भी चलेगा कि ये पहला गुणस्थान तो कर्म जाति में निकला है। हाँ जी, क्या ये तो भाव कर्म के भेद से निकला है। हाँ, तो अब ये जीव का है? नहीं, जीव का नहीं है, ये तो कर्म की जाति में निकला है। हाँ, भाव कर्म जाति में जो भाव कर्म है उसके भेद का प्रकार है ये। हाँ, अब हमें ये पता चल गया। जी जी, अब आया समझ में? हाँ भैया आया जी। क्या करे आरती? बिल्कुल भैया, समझ में आ गया। जो कर्म जाती है सब।
हाँ जी लिखा ना, जितनी है कोई कर्म जाति। हम्म तो अब वो कर्म जाति अगर आपके आपके जानकारी में है कि नहीं, हम्म हम्म तो उनमें से कोई भी कर्म जाति आप अपने रूप में नहीं स्वीकार करोगे क्या? हम्म। नहीं है समझ में? हाँ जी भैया, कि कोई भी जाति अपने रूप में स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि हाँ पता है कि जिस सबकी कर्म की जाति है, अब मनुष्य गति है तो जे मार्गना स्थान हो गया, जो कर्म जाति आ गई। नहीं, हाँ जी। तो अब आई समझ में? हाँ जी भैया, ये बोले है अगर कर्म कर्म जाति। जाति नहीं समझते हम्म। हाँ, तो तो हम फिर ये पहले आप स्थान में द्रव है अभी। कर्म भाव कर्म नौ कर्म यहीं यहीं पर रुक जाते कि नहीं, हम्म हम्म कि जीव के नहीं है। हम्म। तो फिर गुण स्थान आपसे पूछा जाता है कौन से गुण स्थान में हो, पहले गुण स्थान में। तो पहले गुण स्थान में, तो वो पहले गुण स्थान, तो फिर वो तो भाव कर्म से भिन्नता की तुम्हें समझ ही नहीं आई, क्या समझना था क्या? हम्म। हाँ जी भैया। क्योंकि पहला गुण स्थान तो भाव कर्म में से निकला है, भाव कर्म की जाति से निकला है कि आत्मा से निकला है। हाँ जी, भाव कर्म से निकला है। हाँ, तो अब कर्म जाति समझने से और हाँ, क्लियरिटी आएगी इसमें। निर्ज्ञान निर्मल हुआ कि नहीं? जी भैया। अब सब मालूम पड़ गया जी। कि नहीं? हम्म। अब आपको सैनी पचिंद्री हो कि नहीं? कहेंगे। तो सैनी पचिंद्री कौन है? शनि पचेंद्री, अब ये भैया जीव समाज से निकला है ना। हाँ, अब तुम्हें मालूम पड़ गया कि सैनी पंचेंद्रिय जीव है, ऐसा आगम में व्यवहार किया है जीव का कि नहीं। हम्म। लेकिन सैनी पंचेंद्रिय पना ये तो जीव समाज से निकला है हम्म। कि आत्मा है। नहीं, जीव समाज निकला है। कर्म जात, हाँ कर्म की जाती है। हाँ, कर्म जाति है ये भी। हम्म। अब आई समझ में? हाँ जी भैया, आई। अर्थ इस प्रकार है कि जितनी कुछ कर्म जाति है वह समस्त है। अब उस कर्म जाति से जो भी लक्षण आया उससे आपने जान लिया मैं जीव हूँ कि नहीं। फिर आगे क्या लिखा, आप, उसमें कोई कर्म उपादेय नहीं है। हाँ जी, अपने आप ये हो गए। हाँ, अपने भी हो गए, कोई कर्म उपादेय नहीं है, मतलब कोई भी कर्म जाति जीव रूप में समझने योग्य नहीं है क्या? हाँ जी, क्योंकि चाहे सब कोई ज्ञान गुण कर्म से जाति शून्य हो। है। हाँ जी। कभी ऐसा कोई विचार रखा है कि शरीर तो मेरा नहीं है कि नहीं, लेकिन राग मेरा है? तो बोले नहीं, ऐसा भी नहीं है क्या? हाँ, तो कुछ समझ नहीं आया, शरीर मेरा नहीं है, राग मेरा है। राग तो हम ही करते हैं, तो ना तो हाँ राग को जानते ना शरीर को जानते, हाँ, तो ना तुम जीव कर्म को जाति जानते। को नहीं समझ रहे क्या? हाँ जी। हाँ जी, कर्म जाति नहीं पता। हाँ, क्योंकि राग है वो भाव कर्म में से निकला है। काय का है वो? भाव कर्म। हाँ, पढ़िए। और अनुभव जैसे होता है वही कहते हैं। चिच्छक्ति मात्रम स्वयं च स्फुटतरम अवगाह। चिच्छक्ति मात्रम मतलब ज्ञान गुण ही है स्वरूप जिसका। ऐसे स्वयं च अपने को स्फुटतरम प्रत्यक्ष रूप से अवगाह आस्वाद कर। हाँ, आस्वाद कर। जितनी कर्म जाती है वो तो ज्ञान गुण से शून्य है कि नहीं। लेकिन उसमें कौन ज्ञान गुण से शून्य नहीं है? हाँ, वो मैं ही हूँ। हाँ, वो मैं ही हूँ कि नहीं। तो अब उस लक्षण से अपने को देखो कि नहीं। हाँ जी, ज्ञान गुण से। हाँ, चित शक्ति मात्रम क्या? चित शक्ति मात्रम स्वयं चा। चित शक्ति माने कि ज्ञान गुण ज्ञान ही गुण है ही। स्वरूप जिसका क्या? ज्ञान गुण ही है स्वरूप जिसका। हाँ, चित शक्ति। चित शक्ति माने वही
क्या? हाँ जी भाई, वही 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 क्या? ज्ञान गुणीय स्वरूप जिसका। हाँ, वही पारणामिक भाव। क्या? हम्म, वही कौन? पारणामिक भाव वाला। पारणामिक भाव, चेतन भाव, हम्म, हम्म, यानी हम्म, कारण परमात्मा हम्म। किस नाम से कहा जाता है? हाँ, इसको पारणामिक भाव भी कहा जाता है, चेतन कारण परमात्मा भी परमात्मा कहा भी जाता कहा है, जाता है, कारण परमात्मा भी कहा जाता है। सहज ज्ञान भी कहा जाता है। क्या? जी, सहज ज्ञान भी कहा जाता है। हाँ, उस रूप अपने को देखो। क्या? हम्म, ठीक है ना? ठीक। कि ज्ञान गुणीय स्वरूप जिसका, ऐसे हम्म, अपने को प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद कर। जी, कहाँ है? कहाँ करे आस्वाद? बुद्धि में, है? बुद्धि में। बुद्धि में, बुद्धि में करें कि बुद्धि से करें? बुद्धि से करें। तो कहाँ कहाँ करें बुद्धि से? पिंड में करें कि पिंड से बाहर करें? नहीं नहीं, इसी पिंड में, और कहीं हो ही नहीं सकता। हाँ, इसी में करो। ये क्योंकि यही है ना दोनों। हाँ, तो दोनों यही है, कर्म हाँ जाति हे। भी यही है, हाँ। यानी अच्छे शक्ति स्वरूप जो कर्ण परमात्मा है वो भी यही है। तो यहाँ करो। हाँ, इस पिंड में करो। हम्म, ठीक है ना? अब क्या कह रहे हैं? भावार्थ इस प्रकार है कि जितने भी विभाव परिणाम हैं वे सब जीव के नहीं है, शुद्ध चैतन्य मात्र जीव है, ऐसा अनुभव कर्तव्य है। हाँ, ये कर्तव्य है। हम्म। क्या? हाँ जी भैया, ये कर्तव्य है। हाँ, ये कर्तव्य है। हम्म। एक मनुष्य का क्या कर्तव्य है? आप कौन सी गति में हो? मनुष्य गति में। तो मनुष्य गति में हो तो आपका कोई कर्तव्य है कि नहीं? है ना? क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब। कौन सी गति में हो? मनुष्य गति। तो आपका क्या कर्तव्य है? अपने आप को शुद्ध अनुभव करना और क्या नाम है, वही सिद्ध प्राप्त करना, सुख, संपूर्ण सुख की प्राप्ति, ये यही उद्देश्य है। हैं? सुख की प्राप्ति उद्देश्य है। ये कहाँ से आपको मालूम पड़ गई? क्योंकि उससे आकुलता नहीं होती ना भाई साहब। नहीं, वो ये तो ठीक है। आगम से जानकारी मिली कि इस चीज में ना आकुलता नहीं है। हाँ, अब मान लो आपको जानकारी नहीं मिली कि नहीं, अब ऐसे आओ। क्या? हम्म, हम्म, आप जो मान लो हमें कोई जानकारी नहीं है, क्या नाम है आपका? ठीक। अब जानकारी नहीं तो फिर अनिल नाम है मेरा। अनिल है? तो अनिल नाम है तो पुरुष है कि नहीं? हाँ है। है। और अनिल नाम है कि नहीं? और पुरुष है। हम्म, अनिल नाम किनका है, स्त्री का कि पुरुष का? पुरुष का। तो आप आपके विचार में ये है कि हम अनिल हैं और पुरुष हैं कि नहीं? हम्म, हम्म। तो अब बताओ, अब क्या कर्तव्य है? अब क्या, खुद को सुखी रखना, ये जो हमारे अधीन है या हम जिसके अधीन है उनको सुखी रखना। हाँ, तो कौन कौन है आपके अधीन? ये माता पिता, स्त्री पुत्र इत्यादि, हाँ, या परिवार तो, संबंधी। तो अब इनके देख रेख करना सब तो किनका कर्तव्य हो गया? मेरा कर्तव्य हो गया। बताओ, अब ये कर्तव्य है कि नहीं? हम्म, हम्म। और यहाँ क्या लिखा है? शुद्ध चैतन्य मात्र जीव है, ऐसा अनुभव ही कर्तव्य है। ये कर्तव्य है। हम्म। तो क्या करे आरती? हाँ जी भैया, आप कर्तव्य समझ में आ गया ना? पहले तो वो हाँ, कर्तव्य लगता था। हाँ, पहले वो कर्तव्य लगता था कि अब हम पुरुष हैं तो हमारा जो मनुष्य हैं तो मनुष्य विहार को छाती से लगाया। क्या? ना, मैं पुरुष हूँ, अब जो घर की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आप जिम्मेदारी हमारी है।
तो शादी में कहीं जाएगा आएगा तो कौन जाएगा? हाँ तो फिर हम ही जाएंगे। हम ही जाएंगे कि नहीं? अब घर का सामान आमान काम काज कौन करेगा? हाँ जी, हम ही करेंगे। सबके नहीं क्या करेंगे, लाना ये है, क्या रखना कर्तव्य है, है। कहाँ किसको क्या देना है, सब कर्तव्य हाँ। है हमारे। और यहाँ कर्तव्य क्या लिखा है? हाँ, शुद्ध चैतन्य मात्र जीव वस्तु का अनुभव। हाँ, शुद्ध चेतन मात्र जीव है ऐसा अनुभव कर्तव्य है। हाँ जी क्या कह भैया। रहे हैं सालू जी? हाँ भैया, यहाँ पर कर्तव्य बता रहे हैं कि शुद्ध चेतना मात्र ऐसा अनुभव ही कर्तव्य है। हाँ, अब आप देख लो कि ये कर्तव्य तो आप पहले से निभाते चले आ रहे कि हाँ, नहीं? ओढ़े बैठे थे जी। क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई सर। ये कर्तव्य तो आप निभाते चले आ रहे कि नहीं? हाँ, संसार अवस्था वाला, बिल्कुल। तो उसमें कितना सुख मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है भाई साहब? कितना भी कर लो उतना ही रहता है बस, नहीं तो उसके बाद फिर वो दुख चालू। हाँ, कितना भी कर लो और आखिर में सामने वाला कहता है तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? क्या जी। सामने वाला क्या कहेगा? हाँ भाई साहब, हमारे लिए यही है एक्चुअली। सुख की एक्चुअल परिभाषा नहीं मालूम ना, कंटिन्यू तो छाछों के हाँ। कोई भी ऐसा है। क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? हाँ जी भैया। कितना भी कर लो तब सामने वाले से क्या जवाब मिलता है? तुमने हमारे लिए क्या किया है? हाँ, तुमने हमारे लिए क्या किया है? जी। ये इसका फल है। हाँ जी, इसका मतलब ये कर्तव्य नहीं है। और उसमें बाद में ये मिला कि तुमने हमारे लिए किया क्या है? इसका मतलब कर्तव्य कुछ और था भैया। हाँ, तो जब आपने किया तब परेशान हो रहे थे कि नहीं? हाँ जी, हो रहे थे। हो रहे थे और तो सामने वाले ने भी कुछ नहीं आपको समर्थन किया कि नहीं? हाँ जी। उसने तो ये जवाब दिया कि तुमने हमारे लिए किया क्या है? तो कोई ये तो राहत भैया, मिली? ये तो यश अपयश पे ठहरेगी बात। तो क्या? सामने वाला क्या कहेगा? सामने वाला क्या कहेगा ये तो कर्म के ऊपर ठहरेगी, यश अपयश पे। नहीं, वो तो कर्म के ऊपर तो ठहरी, लेकिन आपको जवाब यही मिलेगा क्या? आज ही जवाब ये मिले। हाँ, क्योंकि जो नशे में हमें वो हाँ जी, वो नशे में हो गए। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो भैया, आवाज नहीं आ रही भाभी भैया की। आवाज नहीं आ रही? अब आई। मतलब 12 भावना में लिखा है कि ना, सब स्वार्थ के हैं क्या? हाँ जी, सब स्वार्थ पे है देवी। हाँ, कमला चलत ना पेड़ जाए, हाँ जी। मरगट तक परवारा, हाँ जी। और अपने अपने सुख को रोवे, पिता पुत्र और धारा। हाँ जी। कि नहीं? अब चाहे कितना करो उत्तर यही आएगा। ठीक है ना? जी। क्योंकि वो कर्तव्य ही नहीं है क्या? हाँ जी। वो तो एक व्यवस्था है क्या? हाँ जी, वो क्या है? एक व्यवस्था है। हाँ, एक व्यवस्था है मनुष्य समाज की, कि नहीं? हाँ। हाँ जी। हाँ, आपके पास उस तरह की कसाय भी है, उस तरह का कर्म भी है, तो चल रहा है कि नहीं? वो व्यवस्था कर्म के अधीन है। हाँ, बल्कि वो व्यवस्था कर्म के अधीन है। और इसने वाली अपने अपने अधीन। हाँ, और ये आपके अधीन है। जो अपने जो हम अपनी थी वो तो मानी नहीं। हाँ, इसलिए जो अपने अधीन है वो तो किया ही जाए कि नहीं? जी। जो अपने अधीन है वही किया जाए कि नहीं? किया जाए। हाँ,
अब बाकी का जो है वो तो कर्म जैसा है वैसा होगा ही, कि नहीं? हाँ जी। हाँ, अगर आपके पास परग्रह की कसाय है तो परग्रह रहेगा ही क्या? क्या नहीं रहेगा? रहेगा। हाँ, परिवार से प्रेम है तो वो तो रहेगा ही, क्या नहीं रहेगा? रहेगा। रहेगा। अब जब ऊंची अवस्था आएगी, जब उस तरह की कसाय निकल जाएगी तो फिर कुछ नहीं दिखेगा क्या? हाँ जी। जैसे कोई मुनराज बन जाते हैं, कि नहीं राजपाट छोड़ के फिर भी कहाँ देखते हैं राजपाट क्या कौन कर रहा है, क्या हो रहा है। हाँ जी। और जब वहां रहते थे तब सब देखते थे। तब सब देख रहे थे, अब बाद में कोई कुछ नहीं देख रहा है, हाँ, कि नहीं? तो वो तो व्यवस्था काहे की निकली? कर्म की। हाँ, कर्म की। वो कोई कर्तव्य नहीं है क्या? हाँ जी। क्या करे आरती? कर्म की व्यवस्था है भैया, वहां कर्तव्य चलेगा ही नहीं। हाँ, वो तो अब आप उस कर्म की व्यवस्था में रह रहे हो, कि नहीं? हम्म। तो उस व्यवस्था में अपना कर्तव्य देखो। क्या हमारे करने योग्य क्या है? हाँ, आगे हमारे करने को क्या है, हम्म। कि नहीं? तो हाँ बाकी जी, व्यवस्था वहां की वहीं रह जाएगी और आप फ्री हो जाओगे क्या? नीम सारजी में गाथा भी तो आई थी भैया, तीसरे नंबर की, जो नियम से कर्तव्य दर्शन ज्ञान व्रत ये नियम है। हाँ, ये ज्ञान दर्शन कर्तव्य। चारित्र, कि नहीं? हाँ जी। करने योग कार्य, हाँ जी, करने योग्य कार्य। तो ये निकला। ठीक है। जी। मतलब जो जो अभ्यास में आप रख रहे हो, कि नहीं, इस चीज को अपन सब कर रहे हैं, जान रहे हैं, ये कर्तव्य है। ये कर्तव्य है, बस यही हाँ, कर्तव्य है और कुछ नहीं है। हाँ, यही कर्तव्य है। और तो सब क्योंकि कर्म के करने योग्य है। हाँ, क्योंकि अभी क्या है कि अभी जो स्थिति है, कि नहीं, उसमें अगर एक भी कर्म गड़बड़ा गया तो फिर ये काम मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी भैया, फिर तो वो जो व्यवस्था बनी हुई है ना बिगड़ जाएगी ना। हाँ, फिर व्यवस्था बनी हुई व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब कितने क्योंकि काल बाद तो बनी है। हाँ, इतने जाने कितना काल हो गया तब तो ये बनी है, है ना? आयु कर्म गड़बड़ हो गया, सही गई व्यवस्था। हाँ, आयु क्रम गड़बड़ तो गड़बड़ हो जाए, या लसाता तीव्र साता आ जाए तो गड़बड़ हो जाए, कि नहीं? हाँ जी। मन फैल हो जाए तो गड़बड़ हो जाए। गड़बड़ करने वाले कितने कितने बैठे हैं यहाँ में? 8 बैठे हैं। हाँ, और जीव अकेला है, कि नहीं? तमाम बातें हैं, कि नहीं? जी भैया, तो इसीलिए करने योग्य कार्य ये है, तो इसे करो। हाँ, इसे करो। ठीक है। जी भैया। अब इसके बाद फिर गाथा है, फिर श्लोक है इसी संदर्भ में, क्या? हाँ जी भैया, ऐसा भी समझ सकते हैं कि गड़बड़ करने वाला एक ही है, एक बता। हाँ, तो एक ही है, लेकिन वो एक के साथ तो बहुत हैं। हाँ, बस एक एक्टिव है तो सारे एक्टिव है। हाँ, मतलब ये है कि वो एक तो है ही, वो तो वो कर्तव्य नहीं याद दिलाने देता, कि नहीं? हाँ जी। जी। वो जो एक है वो कर्तव्य को ही भुला रहा है क्या? हाँ जी। जी। जो मनुष्य पर्याय में जो जीव हैं, कि नहीं, और मोह का उदय है, कि नहीं, जी। तो किसी को याद नहीं आ रहा है कर्तव्य क्या है। ये तो आचार बता रहे हैं कर्तव्य, कि नहीं? हाँ जी। अब आचार्य की वाणी को, भगवान की वाणी को लेके अब अपने को समझ में आ रहा है कि हमारा क्या कर्तव्य है, कि नहीं? हाँ जी। नहीं तो जितने संसार में मनुष्य गति में जो जीव हैं वो अपने जितने जो कर्तव्य समझ रहे थे वो हम भी समझ रहे थे क्या? हाँ
लेकिन असली बात तो अब मालूम पड़ रही ना कि कर्तव्य क्या है एक मनुष्य का। जी सबसे पहला कर्तव्य ये है कि अपने को मनुष्य न जाने क्या, और मनुष्य भाव से क्या जान है। मैं जीवन जहाँ ये हाँ, ये मनुष्य जान भाव है। है वहाँ नियम से जीवते हैं, इसलिए मैं जीवन। हाँ शरीर कैसा है ज्ञान स्वरूप है। हाँ। ज्ञान स्वरूप क्यों है? क्योंकि मनुष्य भाव का ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप ही नियम से चेतन स्वरूप है। चेतन में चैतन्य का परिणमन है। वह परिणमन स्व पर प्रकाशक शक्ति है। स्व में स्वयं भगवान, पर में ये मनुष्य भाव मैं भाव सब चेतते हैं। लेकिन चेतना कभी भी स्वयं और मनुष्य भाव मैं भाव में नहीं होती, इसलिए मैं शुद्ध करूँ। तो देखो अब ये अब विश्वास हुआ कि नहीं ये कर्तव्य है। हाँ जी, ये कर्तव्य, ये विश्वास हुआ। जो ओंकार कर्म के उदय से यही समझना, यही कर्तव्य है। हाँ, अब देखो अगर ये सही कर्तव्य है कि नहीं, हाँ जी, तो इसके कोई प्रमाण होगा कि यही सही है। हाँ जी। अगर ये सही नहीं है तो फिर उसका भी प्रमाण होगा। हम्म, तो अब बताओ क्या प्रमाण है। जितने भी सिद्ध हुए भैया इसी कर्तव्य को करके सिद्ध हुआ है। तो इसमें ये है कि अगर आपने ये जो अनुभव किया कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें आपको आकुलता नहीं हुई। हाँ जी, मैं सुनता नहीं। तो आपने वेद ज्ञान करके मैं सुचेतन जी अनुभव किया कि नहीं, हाँ जी, तो इसमें क्या नहीं हुई, आकुलता नहीं हुई। आकुलता नहीं हुई। हाँ, और इसको ना करके और फिर आपको जो कर्तव्य याद आए वे किए जाए इसमें आकुलता बहुत ज्यादा है। तो उसमें आकुलता बहुत ज्यादा है। हाँ जी, तो आकुलता से मालूम पड़ता है कि कौन सा सही है। हाँ जी, जिसमें सुख का अनुभव हुआ वो सही है। हाँ वो सही है, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, सुखी होना। सुखी होने चाहे तो सुख तो मिलना ही चाहिए कि नहीं। हाँ जी, बिल्कुल मिलना अब चाहिए। काम आप खूब करो, खूब खूब कर्तव्य निभाओ और सुख मिले नहीं क्या। इससे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा। हाँ तो कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब ये समझ, ये सही है कर्तव्य। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सालू जी। हाँ जी, जिसमें सुख ना मिले वो कोई कर्तव्य नहीं हुआ। हाँ, जो काम करो आप वो सुख ना मिले कि नहीं, तो क्या फायदा। नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। हाँ, तो इसका मतलब जिसमें जिस कार्य को करने में सुख ना मिले वो कर्तव्य है ही नहीं। नहीं, वो कर्तव्य ही नहीं है फिर। तो और जिसमें सुख मिले हाँ, वो कर्तव्य हुआ। कर्तव्य। तो अब ये किया गया, हाँ, ये कार्य किया गया तो सुख भी हुआ। तो इसमें सुख दुख नहीं हुआ, आकुलता नहीं हुई। नहीं। तो ये इसका मतलब ये सही है। हाँ, तो यही कर्तव्य था हमारा, तो सुखी होना। हाँ, जी, क्योंकि हम हर हाल में क्या चाह रहे हैं, सुख चाह रहे हैं। सुख चाह रहे हैं, तो सुख जी। तो मिले। हाँ, जिस कार्य को करने से सुख मिले वही तो कर्तव्य हुआ फिर हमारा। हाँ वही करता हुआ। जी जी। अब कोई कैसा वाह ये कर्तव्य है और ये कौन देखेगा ये सब काम कि नहीं। हाँ हाँ, बोले ये उसके सब लिए काम कौन देखेगा, जो पहले देख रहा है वही देखेगा। हाँ, जब इनका ज्ञान करेंगे, उन कर्मों का भी ज्ञान करेंगे तो पता चला उनके लिए तो वो बैठे थे कर्म करने के लिए। तो हमारा कर्तव्य तो यही था सुखी का। हाँ, जब मुनरा है वे जब उन अपने देह की फिक्र नहीं कर रहे हैं कि नहीं, हाँ हाँ, तो अब कौन की फिक्र करी जाए। जहाँ गए अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई। तहाँ ना अपना कोई। अब बता किन की फिक्र करें। जी, जब हम इन सबको नौक्रम, द्रव्य क्रम, भाव क्रम को लक्षण से जानेंगे तो पता चलेगा कि करने वाले तो ये बैठे थे जिन्हें हाँ। हमने कर्तव्य मान रखा था। हाँ। अब कर्तव्य तो हमारा सुख होने का था, तो वो ये अपने को शुद्ध जान के हो रहा है सुख। हाँ, तो ये कर्तव्य हुआ हमारा। ये सही है। जी, कोई ये हम कर सकते हैं, ये कर और सकते कोई हैं। काम थोड़ी कर सकते हैं। वो तो कर ही नहीं पा रहे। हाँ, हम घर में जो चाहें कि सब लोग संतुष्ट रहें, कोई नहीं रहेगा। नहीं, रह नहीं पा रहा कोई भी। हाँ, कोई नहीं रह पाएगा। और भेद विज्ञान करके हम अपने को जान रहे हैं तो सुख आ रहा है। तो सुख आ रहा है। तो ये हमारा कर्तव्य हुआ।
हाँ, अब हम सबको संतुष्ट करें कि हम संतुष्ट हों। हम संतुष्ट हैं, हम सुख हाँ। चाह रहे थे, हम सुखी हुए। तो ये सही है कि नहीं? जी बाकी तो सब बात अलग है कि नहीं? जी, कर्माधीन है सब। हाँ, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, हाँ, सब बाकी सब कर्माधीन है बातें बाकी। अपनी जगह है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, जैसे आप कहीं भी घूमो, कहीं भी जाओ, लेकिन अपने घर का पता तो याद है कि नहीं? बिल्कुल, लौट के तो वहीं आना है। लौट के तो वहीं आना है। तो ऐसे ही कोई भी कहीं कहीं किसी भी व्यवस्था में रहो कि नहीं, हाँ लेकिन कम से कम अपना तो याद रखो हम कौन है। हाँ हाँ कर्म का संबंध है, सहयोग है, सब है, कोई दिक्कत नहीं है क्या? जी, ऐसा तो एक संघ में अनेक मनराज रहते हैं कि नहीं रहते? रहते हैं, तो एक दूसरे का ध्यान रखते कि नहीं? रखते भी हैं। और अपना ध्यान रखते कि नहीं? ध्यान तो वो अपना ही रखते हैं, पर वो एक साथ में रहते हैं तो फिर संघ का भी ध्यान होता है भैया। हाँ, क्योंकि किसी को कोई भैया बड़े से वृत्ति पूछ है। नहीं है तो हाँ भैया व्रती है, हाँ जी, हाँ, दीक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। हाँ, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, समाधि मरण में सहायता करते हैं हाँ कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, हाँ, तो ऐसे ही यहाँ भी है। यहाँ हाँ जी, यहाँ भी। जे भी संघ है तो यहाँ पे ऐसा ध्यान रखो, लेकिन अपने स्वरूप से मत छूटो। हाँ, हाँ, तो जैसा उनका संघ है वैसा ये भी संघ है। हाँ हाँ जी, वो संयमियों का संघ है, या संयमियों का है क्या? हाँ जी, क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब, वो मुनराज का जो संघ है वो संयमियों का है कि नहीं? जी जी, और ये आपका है, ये कैसा है? असंयमी। हाँ, तो वे भी जैसे वे परिवर्तन करते हैं वैसे हम भी करें कि नहीं? तभी तो बैलेंस ही बन पाता हैं? उनको उनको देख के सिर्फ असंयमी व्यक्ति संयमी की कॉपी कर हाँ। देते तो गम होना है। आज तो संघ छोटे छोटे हैं, पहले तो हजारों हजारों मुनराज कि नहीं, 100 200 500 1000 इनके इनके संघ होते थे, इतने बड़े बड़े कि नहीं? 4,000 मुनि साथ में दीक्षा ले रहे हैं। हाँ, 4,000। तो अब बताओ, इतने बड़े संघ, इतना आपका तो परिवार इतना बड़ा है नहीं क्या? जी भाई सब नहीं है। तो बताओ, इतने इतने संघ में रह के भी एक दूसरे का ध्यान रखते थे और अपना भी ध्यान रखते थे, तो संभव था कि नहीं? भाई साहब था ना, सब बिल्कुल था। तो जब इतने बड़े संघ में संभव है, तो हमारा तो इतना इतना बड़ा है नहीं संघ कि नहीं? नहीं है। तो यहाँ भी हो सकता है ये काम हो सकता है कि नहीं? फिर अब यहाँ से अलग होके जैसे जो करना चाहे वो अलग होके करे, यहाँ पे करना चाहे यहाँ पे करे, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्या करे आरती? सही बात है। हाँ जी भैया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अलग रह के करना चाहो अलग रह के करो, और साथ में रह के करना चाहो साथ में रह के यहाँ करो। पर जैसा आपको समझ में वैसा करो, हाँ जी, क्योंकि हजारों मुन्ना एक संघ में रहकर भी ये काम कर रहे हैं कि नहीं? जी, हाँ जी, तो यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं है। जी, ठीक है। हाँ जी भैया, क्योंकि विचार स्वरूप का है, हाँ, तो वो हमारे पास ही है। हाँ, वो हमें आपके किसी से पास कुछ है। लेना तो है नहीं किसी उसके लिए, हाँ, और तो हम कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। अब देखो, यहाँ तक तो हो गई बात, शुद्ध चेतन मात्र जीव है ऐसा अनुभव कर्तव्य है कि नहीं? अब इसके आगे की बात चलेगी, उसमें इसी अभी बात पूरी हुई नहीं है कि नहीं? अभी तो कर्तव्य याद दिलाया गया है क्या? अब कर्तव्य बताया जाएगा। हाँ, नहीं, कर्तव्य तो याद दिला दिया, अब उसको आप करोगे कि नहीं? अच्छा, हाँ, अब उसकी प्रक्रिया आएगी। जी, वो कर्तव्य संपन्न कैसे होगा? अच्छा जी भैया।
अभी तो कर्तव्य बता दिया कि नहीं। अब विधि आएगी पूरी कि जी करा कैसे जाएगा। हाँ, अब वो संपन्न कैसे होगा कर्तव्य। अच्छा ठीक जी भैया। ठीक। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। चावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, सो वाणी मस्तक नमो।